बहुत जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ से। जब हो जाएगी तो मान जाएंगे। हो जाएगी। अभी तो, अरे हो जाएगी तो मानेंगे, हो जाएगी। हो जाएगी तो मानेंगे। नहीं मानोगे? नहीं हम फूलन देवी जी के वंशज हैं और माता वीरांगना फूलन देवी जी का खून है हम लोगों के रगों में। हम लोग किसी से डरने वाले को इंसाफ मिलने वाला है, वहाँ से रोकने की तो कोशिश करेगी ना। जैसे हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से नहीं मिलने देंगे। योगी जी से मुलाकात करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे और नहीं भी होगा तो तब तक हम लोगों की लड़ाई जो संघर्ष न्याय की लड़ाई तो बंद नहीं होनी है तब तक जब तक अपराधी पकड़े। सौम्या के साथ ये हमें रहना है, हमारी बहन छोटी है, इसके साथ हमें जहाँ तक लड़ना होगा हम तहाँ तक लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। ऐसे ना जाने कितने भाई मेरे मरे हुए होंगे, पता नहीं कितने अपराधी अभी वैसे घूम रहे होंगे। तो हम बस यही चाहते हैं कि अगर जनता हमारे साथ खड़ी होगी तो दोबारा मेरा कोई और भाई नहीं मरे। हमें नहीं डर है ना, मरना है ना, एक दिन ही किसी न किसी दिन तो मरना है। इसका मतलब थोड़ी है जीना छोड़ दें या हम किसी। आज़ाद बिंद दूल्हा हत्याकांड का आज 22वां दिन है। दोस्तों, इस जनपद जौनपुर का सबसे अनुराग यादव के बाद सबसे चर्चित हत्याकांड रहा आज़ाद बिंद हत्याकांड। और इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो जो दो महिलाएं हैं, एक तो एक पढ़ने वाली आज़ाद की बहन सौम्या है और दूसरी वीआईपी पार्टी की हैं अंजू बिंद। चाहे वो धरने की बात हो, चाहे न्याय की लड़ाई की बात हो, इन दोनों लोगों की भूमिका जो है वो अग्रणी रही है। आपने सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भी देखा होगा कि चिलचिलाती धूप में, इतनी कड़ी धूप में भी पसीने से तरबतर होकर के 10 से 15 किलोमीटर पैदल जाना, फिर धरने तक पहुंचना, फिर एसपी से मिलना, फिर डीएम से मिलना, फिर लोगों के सवालों के जवाब को देना और न्याय की गुहार लगाना, ये सबके बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि महिलाएं हैं, कर क्या सकती हैं। अब आप देख सकते हैं कि अकेले इस लड़ाई में अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सौम्या लड़ रही है और सौम्या का साथ देने के लिए अंजू बिंद भी कंधे से कंधा मिला कर चल रही है। आइए बात करते हैं, पहले हम अंजू जी से, फिर सौम्या से बात करते हैं। अंजू जी, आज जिस तरह से ये जनपद जौनपुर का घटनाक्रम है और जिस तरह से लोगों की निगाहें लगी हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, आज़ाद बिंद को न्याय मिलेगा या नहीं? देखिए, न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे और अपने भाई आज़ाद बिंद को हम लोग न्याय दिलवा के रहेंगे। यहाँ अभी हाल के दिनों में आए थे, कोई नेता थे जिनका नाम एहसान खान बताया जाता था। उन्होंने हम लोगों से मीडिया से बात करते हुए बयान दिया था कि जब तक आज़ाद बिंद को न्याय नहीं दिलवा देंगे तब तक हम आज़ाद बिंद के घर से नहीं जाएंगे, और आज उन्हें पुलिस ले गई। जी, देखिए, इस बारे में तो कहेंगे कि भाई उतनी दूर से वो चलकर आए, हमारे दुख में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एहसान भाई का कि हमारे दुख दर्द को समझे, हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जो कार्रवाई आज हमें देखने को मिल रही है, शायद यही उस घटना के दिन 1-2 दिन के अंदर में हुआ होता तो शायद अपराधी सब तो नहीं लेकिन 1-2 तो पकड़े ही जाते। कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही तो हुई है। अब जो अभी कार्रवाई हो रही इस हिसाब से तो पहले कार्रवाई होना ही चाहिए था। हम कहीं ना कहीं ये तो है कि उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई थी। आप एक महिला हैं, जिस गांव में आप आई हैं, इस गांव में लोगों का एक आतंक रहता था, लोगों का एक खौफ रहता था कि वो अगर आएगा तो किसी न किसी को मार देगा। आप एक महिला हैं और एक महिला होकर के एक बेटी का साथ दे रही हैं, आपको डर नहीं लगता? देखिए, हम फूलन देवी जी के वंशज हैं और माता वीरांगना फूलन देवी जी का खून है हम लोगों के रगों में। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं और ये आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग इस संघर्ष को हमेशा जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम वो सब कर सकते हैं जो हमारी माता वीरांगना फूलन देवी हम लोगों को सिखा के गई हैं। तो ज़रूर वो खून है हमारे अंदर और हम एकदम निडर होकर सामना करते हैं किसी चीज़ का। डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। किस बात का डर? गांव में डर का माहौल है। बिल्कुल, हमें नहीं डर है ना, मरना है ना, एक दिन ही किसी न किसी दिन तो मरना है। इसका मतलब थोड़ी है जीना छोड़ दें या हम किसी से डर जाएं। हमें तो आप देखे होंगे, हमें चुनाव के दौरान 2022 में भी काफ़ी सामना करना पड़ा। उस समय तो मैं अकेले थी, राजनीति में मुझे कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैं आज तक किसी काम में पीछे नहीं हटती। जो काम की शुरुआत मैं कर दी, मतलब जो काम की शुरुआत है तो उसका जो लक्ष्य है मैं वहाँ तक पहुँचा के रहती हूँ।
मैं कब चाहे मेरा साथ दे ना दे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग में बैठा लिए ये काम हमें करना है तो करना है। अब सौम्या के साथ ये हमें रहना है, हमारी बहन छोटी है, इसके साथ हमें जहाँ तक लड़ना होगा हम तहाँ तक लड़ेंगे और न्याय दिला के रहेंगे। धरने में आप इतनी चिलचिलाती धूप में गई और वहाँ से आपने जो है इन लोगों को लेकर के पुलिस अधीक्षक के पास गई, फिर डीएम के पास गई। तो जो वहाँ बातें हुई वो क्या दर्शा रही हैं? उस बातों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे अंजू? देखिए जो अब अधिकारी लोग हैं उनकी बातें जो होती हैं भाई, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उनकी बातों पे सहमति जताते हैं। लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसमें जो देखा जाए तो उस हिसाब से तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले बुलडोजर जो चला था, वो बुलडोजर नहीं हो तो जान लीजिए प्रशासन हंसी का पात्र बना। उस बुलडोजर का क्या मतलब है? गिराना है तो बड़े बड़े आलीशान मकान है वो गिराएं। एक तो छप्पर के लिए इतना बड़ा बुलडोजर लगा है, ये हंसी के पात्र नहीं है। लेकिन अंजू जी, अगर अवैध निर्माण होगा, अगर अवैध कब्जा होगा मकान का, तभी ना गिरेगा वो। अवैध जहाँ तक राजस्व की टीम लगी हुई है, बताया जा रहा है कि वहाँ काफ़ी अवैध कब्जा इन लोगों का है। आप जान ही रहे हैं कि इन लोगों का काफ़ी ये दबंगई करते हैं गांव के लोगों से, इसीलिए तो इतना माहौल डर का यहाँ इस गांव में बना हुआ है। क्योंकि ये लोग भाई डर का माहौल बनाए हैं तब ना बना है। पहले से आज ये आज़ाद बिन की हत्या हुई तब जाके इतना मामला ऊपर गया, तो पता चल रहा है कि हाँ भाई ये लोग ऐसे हैं। नहीं तो इसके पहले इन लोगों के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाऊंगा। ये बातें कहां तक साबित होंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि हम लोग खड़े ही हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। माननीय मंत्री जी भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हमेशा खड़े मिलेंगे। ये कहते नहीं वो मंत्री जी, आप देख ही रहे हैं, वो समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, अपना मंत्री पद त्याग दिए। समाज ही के लिए आरक्षण का जो मुद्दा उठाए हैं, शायद आरक्षण मिल जाए तो हम लोग जो आज हमारी यहाँ सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, शायद अगर वो आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे ये भी भाई बहन बच्चे जो हैं उनका भी भविष्य बदलेगा, उनको भी नौकरियाँ मिलेगी, वो भी और उच्च स्तर पर पढ़ाई करेंगे, जागरूक बनेंगे, तो शायद जो आज दशा है वो बदल जाएगी, जाहिर सी बात है। डीएम साहब ने कितने दिन का समय लिया है? इस बार डीएम साहब समय नहीं लिए, हम लोग समय वही दिए हैं, 1 हफ्ते का समय दिए हैं। 1 हफ्ते के बाद अगर हमें कोई कार्रवाई नहीं मिलेगी तो फिर से हम लोग अपना धरना देंगे और उसके बाद सीएम आवास तक जाएंगे, वहाँ भी योगी जी से मुलाकात करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे। और नहीं भी होगा तो तब तक हम लोगों की लड़ाई जो संघर्ष न्याय की लड़ाई तो बंद नहीं होनी है तब तक, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। आज़ाद बिंद की बहन बार बार ये गुहार लगाती है सौम्या कि मुझे सीएम से कोई मिला दे, मुझे सीएम से मिलना है। जनपद जौनपुर में इतने तमाम नेता हैं, तो ये सौम्या आखिर सीएम योगी से क्यों नहीं मिल पा रही है? ये बताइए, अगर जो मंत्री विधायक यहाँ के हैं अगर हमारे साथ होते तो उनके लिए तो ये चुटकी का काम है, चुटकी का काम है सीएम से मिलाना, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहते नहीं है। नहीं तो ये कौन सी बड़ी बात, हमारे लिए बड़ी बात है, सौम्या के लिए बड़ी बात है, इस परिवार के लिए बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए क्या बड़ी बात हो। तो रोज आए दिन फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, मीडिया में चल रहा फला फला मंत्री आज देखिए योगी जी से मुलाकात की है, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो कभी भी मिलवा सकते हैं। सौम्या, आज घटना का 22वां दिन है और आपके यहाँ बहुत सारे लोग आए और आपके यहाँ से बहुत सारे लोग चले गए। अभी तक आपको मिला क्या? कुछ नहीं। जो मिलना चाहिए न्याय, न्याय तो मिला नहीं है। तो क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। क्या ऐसा आपको महसूस होता है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा? महसूस तो होगा ही जब प्रशासन ही साथ में मिली हुई है, प्रशासन का मंत्री का उसी में मिली भगत है, तो एहसास तो होगा ही। एहसास नहीं होगा? जब मंत्री और प्रशासन दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं, अपराधी को बचा रहे हैं, तो एहसास तो होगा ही हमको। आज सौम्या, आपके घर पे तमाम वो फोर्सें आ जाती हैं, जैसे लगता है कि कोई बड़ा घटनाक्रम हो, किसी बड़े घटना का पर्दाफाश करना हो या किसी बड़े अपराधी को गिरफ्तार करना हो। इतनी बड़ी फोर्स आई क्यों? ऐसा कुछ नहीं था, कोई बड़े अपराधी को नहीं। बात ये थी कि इनकी तबीयत खराब हो सकती है। जो हमारे यहाँ अन्ना क्या एहसान खान जी आए थे, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी, इसके लिए वहाँ पे आए और उनको समझाया गया। जैसे वो समझाएं कि देखिए, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, हमको जैसे कि हमारी मांग है, हमको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलने दिया जाए। तो उन्होंने यही बात रखी कि इनको मिला दिया जाए
हम यहाँ से जाएंगे, अगर इनका मतलब नहीं होता है तो फिर वो वापस आएंगे। तो इसके लिए वो अभी गए हैं, अपना हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, दवा लेंगे, फिर घर जाएंगे। प्रशासन तो यही करती है, जहाँ से देखा जा रहा है कि गरीब को इंसाफ मिलने वाला है वहाँ से रोकने की तो कोशिश करेगी ना। जैसे हमको हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, वहाँ से उनको डर है। अब इनसे इसलिए डर था कि यहाँ पे मीडिया बार बार आएगी तो फिर ज़्यादा जाएगा तो हमको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हटाया गया होगा। क्या लगता है कि इस मामले को लोग दबाने के प्रयास में लगे हैं? जी, इसमें लगने की बात नहीं है, सियोरिटी है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरा जी जान लगा के कि कैसे भी ये दबे और फिर उसके बाद वो लोग अपने आप को कोर्ट में अपने आप को पेश करें। पेश करने के बाद 6 महीना अपना ससुराल जी के आए, फिर उसके बाद यहाँ पे दबंगई दिखाएं। तो ये बात जो आज पूरा भारत देख रहा है, ये कोई नहीं देखता। और ऐसे ना जाने कितने भाई मेरे मरे हुए होंगे, पता नहीं कितने अपराधी अभी ऐसे घूम रहे होंगे। तो हम बस यही चाहते हैं कि अगर जनता हमारे साथ खड़ी होगी तो दोबारा मेरा कोई और भाई नहीं मरेगा और ऐसे अपराधी पैदा नहीं होंगे, पैदा होने से पहले डर जाएंगे। तो सीधा कह रहे हैं कि अगर आज आप हमारी साथ नहीं देंगे, हमारा जनता अगर आज हमारा साथ नहीं देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, सिंह हो, ठाकुर हो, कोई भी जाति हो, चाहे इसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए, इसमें तो जातिवाद आना चाहिए। अगर आप हमारे साथ होंगे तो कल हम गरीबों को कोई मार के नहीं जाएगा। जो आज सत्ता के लोग मार रहे हैं हम लोग को, ऐसा दिन नहीं देखने को मिलेगा। बस सहयोग चाहिए तो जनता का सहयोग चाहिए, प्रशासन तो ऐसे ही आँख में पट्टी बंधी ही रहती है। सीएम योगी से आप क्या अपील करना चाहती हैं? उनसे यही अपील है कि हम गरीबों का भी सुने, बस उनका ही ना सुने जो उनके सत्ता में है। हमारा बस उनसे यही कहना है और हम उनसे मिलना चाहते हैं तो कृपया वो हमें अपने पास बुलाएं या फिर खुद वो यहाँ पे आएँ, हमारे दुख पीड़ा और समझें। यहाँ पे हर गरीब के घर कहीं ना कहीं, जब देखिए कि इस उत्तर प्रदेश में तो अक्सर हर गरीब के घर कोई ना कोई मर रहा है और वो भी कभी मेंटली तो कभी फिजिकली कुछ ना कुछ हरासमेंट होगा या तो फिर कोई अपराधी किसी को मार रहा है। ये बताइए अपराधी के पास इतने पावर आ कैसे रहे हैं? अपराधी कैसे, ये जो हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, ये लोग के ही संरक्षण वाले क्यों निकल रहे हैं अपराधी? ये उनको, हमारे जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, इनको सोचने वाली बात है कि उनके ही संरक्षण वाले कैसे अपराध कर रहे हैं, कैसे गरीबों को मार रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए। सौम्या, बहुत जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ से। जब हो जाएगी तो मान जाएंगे। हो जाएगी? अभी अरे हो जाएगी तो मानेंगे, हो जाएगी? हो जाएगी तो मानेंगे। नहीं मानोगी? नहीं मानेंगे। हो जाएगी? अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है, हो जाएगी तब मान लेंगे, और हो जाए काम हो जाए तो मान लें, वो भी तो बचा सकते हैं। अनुराग की माँ भी तो पहुंची हैं, हम भी अपना पीड़ा पहुंचेंगे। देखते हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी हमारा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वो भी उनके ऊपर है। अभी सवाल एक खड़ा हुआ है मेरे ऊपर। हम लेके तो जाएंगे क्योंकि हमारे वो दाता हैं जिनको हमने वहाँ पे बैठाया हुआ है, वही हैं एक जो हमारा सब कुछ सुन सकते हैं, और कोई तो है नहीं। तो इसके लिए उनके पास तो जाना हमारा हक है और उनको हमारे पास आना उनका भी हक है। तो हम चाहेंगे हमारा जल्द से जल्द उनसे मुलाकात होगी, क्या पता हमको इंसाफ मिल जाए। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि जिसके अंदर भाई खोने का गम सताता है, इस घटना को अनुराग यादव के घटना से जोड़ दिया जा रहा है। जोड़ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2 साल बीत गए, अनुराग यादव के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और वही चीज़ें देख करके अब सौम्या भी एक कयास लगा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अनुराग यादव जैसा हाल मेरे भाई के मामले में भी ना हो। सच्चाई आती है और कहाँ तक गिरफ्तारी होती है और कब कहाँ तक कार्रवाई होती है,